हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सुभाषितानी। कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कवि ने क्या कहा, किस किस तरह के श्लोक क्लास 8th के अंदर इस सुभाषितानी के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुभाषितानी इस चैप्टर को किस तरह से कवि परिचय के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। इन दो शब्दों से मिलकर के इस शब्द की रचना हुई है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन। तो कहने का मतलब सुभाषितानी का अर्थ हुआ सुंदर वचन या मधुर वचन। सुभाषितानी का क्या अर्थ होगा? सुभाषितानी का अर्थ होगा सुंदर या मधुर वचन। कि ऐसे कौन कौन सी सुंदर उक्तियां हैं, ऐसे कौन कौन से अच्छे कथन हैं जिनके माध्यम से हमने श्लोकों के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सारी चीजें उतारने की कोशिश की और उन्हीं श्लोकों को इस पाठ के अंदर दिखाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति और शिशुपाल वधम, जो कि कवि माघ का एक बहुत अच्छा महाकाव्य है, विष्णु शर्मा जी के पंचतंत्रम और इनसे विचारिक और रोचक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो यहां पर कुछ सेलेक्टेड, कुछ चयनित श्लोक दिए हुए हैं और उन श्लोकों के माध्यम से बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। पहला श्लोक, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुत्तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अप्पेयाः। यहां पर जो पहला श्लोक है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, कि जो गुण है या जो अच्छी विशेषताएं हैं वो केवल गुणज्ञेषु यानी गुणवान व्यक्तियों में ही पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर गुणी और श्रेष्ठ और सज्जन या अच्छे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के अंदर ही गुण पाए जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, और वे ही गुण निर्गुणम यानी गुणहीन, यहां पर निर्गुणम शब्द जो है वो गुणहीन व्यक्तियों के लिए आया है। कि जो गुणहीन व्यक्ति है, उन गुणहीन व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद में वही क्या हो जाते हैं? दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। दोष मतलब वो निर्गुण बन जाते हैं। यहां पर दोष का मतलब निर्गुण बन जाते हैं। सुस्वाद उत्तोयाः प्रभवन्ति नद्य, और फिर एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार नद्य मतलब नदियां, जिस प्रकार नद्य मतलब नदियां प्रभवंती यानी निकलती है या प्रवाहित होती है, सुस्वाद उत्तोय यानी मीठे जल देकर के, मीठे जल से, कि नदियां जो हैं वो मीठे जल लेकर को प्रवाहित होती है, लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, लेकिन वही नदियां जब प्रवाहित होते होते समुद्र में मिल जाती है। समुद्रम आसाद्य मतलब समुद्र में मिलने के बाद, समुद्र में मिलने के बाद भवन्ति अपेयाः, वह पीने योग्य नहीं रहती। तो कहने का मतलब जिस प्रकार नदियां मीठे जल के साथ प्रवाहित होती रहती है और जैसे ही समुद्र में वो मिलती है तो समुद्र में मिल जाने के बाद में पीने योग्य पानी उसका नहीं रहता, उसी प्रकार जो गुण है, जो अच्छी विशेषताएं हैं, वो गुणवान व्यक्तियों के अंदर ही होते हैं, लेकिन जैसे ही वे गुण निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो वो बिल्कुल गुणी नहीं रहेंगे, वो भी निर्गुण या दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आया? इसी के साथ अगला देखते हैं हम। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद भागधेयम परमम पशुनाम। जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक के अंदर साहित्य, संगीत,
कला, इन तीनों से युक्त व्यक्तियों को ही अच्छा मनुष्य माना है। कि जिन व्यक्ति या जो व्यक्ति साहित्य मतलब किसी भी प्रकार के लिटरेचर से, कि साहित्य की भी उसमें रुचि होनी चाहिए, संगीत और कला मतलब किसी भी प्रकार का आर्ट, इन तीन चीजों से जो विहीन मतलब मुक्त रहता है या अलग रहता है, मुक्त या अलग रहता है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप में, पुच्छ विषाणहीन यहां हो गया बिना सींग व पूंछ वाले पशु के समान है। वो क्या होगा कि बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान माना जाएगा। कि जिस व्यक्ति के अंदर न तो साहित्य में रुचि है, न संगीत में रुचि है, न वो कला में अपनी रुचि रखता है, इन तीनों से विहीन रहने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर साक्षात रूप में बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, कि घास न खाता हुआ, तृणम मतलब घास, न यानी नहीं, खादन्नपि यानी खाता हुआ, कि वो घास नहीं खा रहा है लेकिन फिर भी उसका जीवन किसके समान है? जानवर के समान। उसका जो जीवन है वो जानवर के समान अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, और यही उसका भाग्य है कि वो पशु के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो साहित्य, संगीत, कला आदि से विहीन रहने वाला मनुष्य बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान है। वह घास न खाता हुआ भी जीवित रह रहा है, लेकिन उसका भाग्य बिल्कुल पशु के माफिक है। इसके बाद अगला जो है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य च। कि ऐसे कौन कौन से काम जो हमें नहीं करने चाहिए और जिन कामों के करने से हमारी क्या क्या चीजों का नाश हो जाता है, वो इस श्लोक के अंदर बताया। सबसे पहली चीज, लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य मतलब लोभी या लालची, कि जो लालच करता है, जो लोभी है, ऐसे व्यक्तियों का यश मतलब कीर्ति नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट हो जाती है? कीर्ति मतलब उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर, चुगलखोर, चुगलखोर मतलब बैक बाइटिंग करने वाला, कि जो पीठ पीछे बुराई करता है। पिशुन मतलब ये होता है चुगलखोर करने वाले व्यक्ति की मैत्री मतलब दोस्ती या मित्रता खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? दोस्ती या मित्रता बिल्कुल खत्म हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो काम नहीं करना चाहिए उसी काम को करने वाले व्यक्ति का कुल मतलब परिवार नष्ट हो जाता है। नष्ट क्रियस्य मतलब नहीं की हुई, गलत नहीं की गई, गलत काम को करने वाले व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और अर्थ मतलब धन की कामना करने वाले, अत्यधिक धन की कामना करने वाले व्यक्तियों का धर्म का आचरण नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, और व्यसनिनः मतलब बुरी आदत वाले, बुरी लत या आदत वाले का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम मतलब सुख नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत कंजूस है ऐसे व्यक्तियों का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिव मतलब मंत्री, जिस राजा का मंत्री नराधिपस्य मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है,
गलत कामों में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे राजा का संपूर्ण राज्य समाप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए और हमें इन सब चीजों से बिल्कुल परे रहना चाहिए। लुब्धस्य नश्यति यश, कि लोभी या लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाएगा। चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाएगी। जो काम नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का काम करने वाले का परिवार नष्ट हो जाएगा। अर्थपरस्य धर्म, और अर्थ की ज्यादा कामना करने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाएगा। व्यसनिना, बुरी लत वालों का विद्या रूपी फल। कंजूस का सुख, और जिस व्यक्ति का मंत्री भ्रष्टाचार में, करप्शन में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण राज्य ही नष्ट हो जाता है। तीनों श्लोकों के अंदर हमने बारी बारी एक एक चीज का अध्ययन किया। इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं 4 नंबर का। पीत्वा रसम तु कटुकम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजंती। बहुत अच्छा श्लोक ये है 4 नंबर पे। पीत्वा यानी पी करके, पीत्वा मतलब पी करके, रसम मतलब फूलों का रस, कटुकम मतलब कड़वा, मधुरम मतलब मीठा, समान यानी बराबर रूप से। ठीक है। माधुर्य में मतलब शहद ही, जनयेन यानी उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खियां। तो यहां पर मधुमक्खियों के माध्यम से कवि समझाना चाह रहा है इस श्लोक के अंदर कि जिस प्रकार मधुमक्खियां फूलों के रस को, कड़वे और मीठे दोनों प्रकार का रस ग्रहण करती है, लेकिन फिर भी बनाती क्या है, मीठे शहद का ही निर्माण करती है। मधुमक्खियां फूलों का हर प्रकार का रस ग्रहण करेगी, कड़वा भी लेगी, मीठा भी ग्रहण करेगी, लेकिन एक अच्छे शहद का, मीठे शहद का निर्माण ही मधुमक्खियां कर पाती है। उसी प्रकार संतस तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, संत यानी सज्जन मनुष्य, जो अच्छे मनुष्य हैं, जो महापुरुष हैं, वो महापुरुष भी सज्जन और दुर्जन दोनों के वचन सुनते हैं। श्रुत्वा वचे, वचे यानी वाणी, श्रुत्वा यानी सुनकर के, कि सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्तियों की बातों को सुनते हैं। मधुर सूक्त रसम सृजंती, लेकिन जब उनके मुख से निकलते हैं तो उनके मुख से मीठे यानी मधुर वचन ही निकलते हैं, उनके मुख से मधुर वचनों का ही निर्माण होता है। तो व्यक्तियों को इसी प्रकार के सत्संगति में रहना चाहिए। आप किसी भी प्रकार की संगति में रहो, लेकिन हमें अपने गुणों को नहीं भूलना चाहिए, हमें अच्छे गुणों को ही अपने मन से निकालना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। अगला है नेक्स्ट 5 नंबर पे, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाहा। विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी पौरुषता, यो ही देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाहा।